नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कई सालों से बने हुए हैं तो एक बात मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में भी कहता था और कई सारे लोगों से कहता था कि जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग का काम स्टार्ट करें तो आप हमेशा पार्ट टाइम ही करें और कोशिश करें जब तक आप पार्ट टाइम कर सकें तब तक पार्ट टाइम करें और हमेशा आपके पास फुल टाइम के लिए कोई बैकअप प्लान होना चाहिए, कोई पैसे का सोर्स होना चाहिए जहां से आपको पैसे आते रहें। अब चीजें बदल रही हैं, 2025 का समय आ गया हुआ है। वो समय नहीं रहा, 2000 का समय नहीं रहा, 2010 का समय नहीं रहा जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग ना जानते रहे हो। आज सोशल मीडिया का इतना दौर हो गया है, इतना जमाना बढ़ गया है कि हर एक इंफॉर्मेशन लोगों के पास है और लोग नेटवर्क मार्केटिंग का अर्थ भी समझना स्टार्ट कर दिए हैं और कई सारे लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के आपके साथ ज्वाइन नहीं होते हैं। आप अगर पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं सफल हो पाते, मैं पहला बेनिफिट आपको बता रहा हूं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं सफल हो पाते हैं तो तब भी आपके घर से कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपने अपने खाली समय में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और इस बिजनेस से अगर आपने पैसे नहीं कमाए तो आपको नुकसान नहीं होगा। आपकी जो फुल टाइम इनकम चल रही है वो चल रही है। अब इसके अपोजिट अगर आपने इस बिजनेस को फुल टाइम स्टार्ट किया, मान लीजिए 1 साल आपने पैसा कमाया, 2 साल कमाया, 3 साल कमाया, 4 साल कमाया, 5 साल कमाया, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं लगभग 8 सालों से ज्यादा का हूं और मैंने हर एक कंपनी के प्लान को बदलते हुए देखा है। बहुत सारी कंपनीज के मैंने प्लान बदलते हुए देखा है और जब प्लान बदले हैं, प्लान बदलने के बाद वो प्लान लोगों के हित के लिए नहीं रहा। अब उसमें सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है वो समझिएगा। जो भी व्यक्ति फुल टाइम कर रहा है, स्कूल के बच्चों की फीस उस नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से जाना है, बीबी के खर्चे नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से जाना है, जो कार उसने खरीदी है वो नेटवर्क मार्केटिंग के ही इनकम से जानी है, पूरा घर का XYZ नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से जाना है। और जब भी कोई भी कंपनी प्लान बदल देती है तो प्लान बदलने के बाद जब वो उतनी इनकम उसके पास नहीं आती है, वो उस दिन ठगा हुआ महसूस करता है, वो उस दिन फंसा हुआ महसूस करता है। उसको लगता है कि इतने साल जिस सिस्टम के भरोसे बैठा था, जिन लोगों के भरोसे बैठा था, अगर वो लोग ही चेंज हो गए, वो सिस्टम ही चेंज हो गया तो ये घर के खर्चे वो कैसे चलाएगा? आप जरा सोचिए, रियल टाइम के सिनेरियो सोचिए जो आपसे कोई नहीं बताएगा, आपको कोई बात करने के लिए नहीं आएगा। रियल टाइम पे वो बर्बाद हो जाएगा। आप सोचो, जिस व्यक्ति ने 8 साल से नेटवर्क मार्केटिंग किया हो, 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग किया हो या 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो और प्लान चेंज होने की वजह से वो बर्बाद हो जाए तो 15 साल बाद क्या करेगा? क्या करेगा? ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। और उन लेडीजों के लिए भी बहुत चैलेंज होगा जो घर से चोरी छुपे कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग को, अपने पति को बिना बताए हुए नेटवर्क मार्केटिंग को कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं, खर्च कर रही हैं इस उम्मीद के साथ कि वो एक दिन कुछ पैसा कमाएंगे। लेकिन जब वो पैसा नहीं कमा पाएंगे सिस्टम चेंज होने की वजह से, ये मैं हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में देखा हूं, आपने चाहे ओके लाइफ केयर देखा हो, आपने चाहे हैप्पी हेल्थ इंडिया देखा हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियों के एग्जांपल है। शुरू में कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो की, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने प्लान में बदलाव किया, चीजें छितर बितर हो गई, लोग टूट गए, लोग छोड़ के चले भी गए और ऐसे कई सारी कंपनीज करती रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस इंडस्ट्री के लिए भी कि क्या सेम प्लान को कंटिन्यू करना चाहिए या प्लान में बदलाव करके लोगों की रोजी रोटी छीननी चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर लेके जो लोग आ रहे हैं वो बर्बाद हो जा रहे हैं। अब एक अंदर की बात मैं आपको और बताता हूं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लीडर है, टॉप लीडर है, जो ज्यादा पैसे कमाते हैं, वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के भरोसे नहीं बैठे हैं। आपको लगता है कि जो व्यक्ति फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है वो एक्चुअली में फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है। वो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग दिखा तो रहा है कर रहा है, लेकिन साइड में उसके और भी बिजनेस चलता है। किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया हुआ है, किसी ने शोरूम खोल लिए हुए हैं और उनका नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ इतना रोल हो जाता है कि वो स्टेज पे आए, 4-5 डायलॉग मारे, 4-6 डायलॉग मारे, लोगों को मोटिवेट करे, जो पैसा बन रहा है वो बनता रहे, वो पैसा उनका खत्म ना हो। तो इस केस में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जब आप पार्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, कभी भी कोई चीजें इधर उधर होती हैं तो वो चीज आपको इंपैक्ट नहीं करेगी, आपको उसमें रिग्रेट भी होगा ऐसा क्यों हो गया, लेकिन आप फाइनेंशियली लेवल पे आप उससे इंपैक्ट नहीं रहोगा। इस चीज को हमेशा आप मान के चलोगे
कि चलो आज के समय में मैंने कम से कम इसको पार्ट टाइम किया था तो मेरे घर से उतनी बर्बादी नहीं होने वाली है जितना फुल टाइम वाला बर्बाद होने वाला है। अब मैं जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जब प्लान चेंज होते हैं तो मैं उन लोगों के बारे में सोच के थोड़ा सा कांप जाता हूं कि जिनकी रोजी रोटी इससे चल रही है उनका क्या होगा। क्या कंपनी प्लान चेंज करते वक्त ये सारी चीजें सोचती है? जो भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में है क्या ये बातें वो सोचती हैं? ये मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ये चीजें क्वेश्चन मार्क है और इंडस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी दे के जाता है कि क्या इसको हम एज अ कैरियर ले सकते हैं। जो हमारे लोग बात करते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े लीडर बात करते हैं कि ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है, एक जनरेशन काम करिए, दूसरे जनरेशन को इस बिजनेस को ट्रांसफर कर दीजिए। इस तरह से अगर चीजें होने लगे नेटवर्क मार्केटिंग में जो चल रहे हैं, उस तरह से कैसे आप अपनी जनरेशन को ट्रांसफर करेंगे? एक जनरेशन ही पैसे नहीं कमा पाएगी, दूसरा जनरेशन कैसे आगे चीजें बढ़ेगी? तो ये हमेशा क्वेश्चन मार्क है। जब मैं बीटेक कर रहा था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो हमारे इंजीनियरिंग में एक लाइन बहुत चलती थी, एक डायलॉग बहुत चलता था कि बिफोर ब्रेकअप ऑलवेज हैव अ बैकअप। इसका मतलब क्या है? जो भी काम कर रहे हो उसको तोड़ने से पहले आप हमेशा अपना बैकअप प्लान जरूर रखिएगा। तो आप जितने लोग भी जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, XYZ, चाहे वो जितनी भी अच्छी कंपनी हो, एक चीज याद रखना, हमेशा आप अपने काम को प्यार करें, अपने धर्म को प्यार करें, या अपने जो आपने जो चीज ली हुई है वो काम करें। कभी भी कंपनी से प्यार मत करें, क्योंकि कंपनी के लिए आप एक छोटी सी चींटी हो और चींटी को कभी भी मार दिया जा सकता है ना। आप अपने काम को पसंद करें, अपने पैसे को पसंद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कंपनियां चेंज हो सकती है, चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन आपका जो पैशन रहेगा वो चेंज नहीं होने वाला है। तो आप सभी लोगों से हमेशा, मेरी तरफ से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको अपने ऊपर लागू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपका एक्सपीरियंस दूसरा हो सकता होगा। और एक्सेप्शन हर जगह है, ऐसे भी बहुत सारे फुल टाइमर हैं जो पैसे कमा भी रहे हैं और जब भी प्लान चेंज होते हैं वो उससे खुश भी होते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ बोलेंगे तो उनका जो पैसा आता है वो बंद हो जाएगा। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हर जगह है। अगर 2 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम करें तो 10 लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो उससे एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आम इंसान की, हमारे और आप जैसे आम इंसान के लिए। तो आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, चाहे आप जॉब वाले हो, चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप इसको एज अ एक्स्ट्रा इनकम की तरह काम करें। आप इसको अपना मेन इनकम को छोड़ के कतई मत करिएगा, नहीं तो आपको साथ चीजें खराब हो सकती हैं। अभी नहीं दिखती है, हो सकता है आपको 5 साल बाद दिखे, हो सकता है आपको 10 साल बाद दिखे, लेकिन कभी ना कभी आपको दिखेगा जरूर कि ये ऐसी चीजें चल रही, जो मैं देख रहा हूं वही मैं बता रहा हूं, मैं अपने साइड से कुछ नहीं बता रहा हूं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप मुझे बताइएगा, क्या उस कंपनी का प्लान चेंज हुआ है? प्लान चेंज होने से क्या आप खुश हैं? क्या आपके लिए रिलायबल लग रहा है कि आप आगे इस इंडस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग करिए जरूर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो स्किल सिखाई जाती है, जो चीजें आप सीखते हो वो कहीं नहीं सीखने को आपको मिलेगा। आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमेशा पार्ट टाइम स्टार्ट करें, वो आपको मैं रिकमेंड करता हूं। बाकी करना ना करना वो आपका कॉल होगी, आपका डिसीजन होगा, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको एक जेनरिक इंफॉर्मेशन देनी थी जिससे आप डिसाइड कर सके कि आपको इस इंडस्ट्री में कैसे बढ़ना है। और ये बात जो थी वो जेनरिक बात थी, इसको किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा ओपिनियन है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं। अलग अलग लीडर की अलग अलग ओपिनियन होगी, जिसने जिस हिसाब से पिक्चर देखी है वो उस हिसाब से आपको बताता चला जा रहा है। हर कोई अपने पिक्चर पे सही है। तो अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो आप चीजों को मान सकते हैं, नहीं सही लगती है इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।